चलो आज कुछ हट के तैयार होते हैं बिकॉज आज है रिपू मैम का बर्थडे एंड हम चारों गर्ल्स जा रहे हैं आज पार्टी करने। तो बेसिकली आज हमारा पहले हम जाएंगे ऑफिस से करेंगे हम शॉर्ट लिव एंड शॉर्ट लिव के बाद जाएंगे हम घूमने। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब चैनल वेयर वी आर सेलिब्रेटिंग रिपू मैम्स बर्थडे। सो आज का जो स्किन केयर है ना थोड़ा सा डिफरेंट होगा बिकॉज आज थोड़ा सा तैयार होना है बिकॉज आज है हम पार्टी में जा रहे हैं एज आई मैंशनड। तो ज़्यादा कुछ मैं डिफरेंट नहीं करती, मैं फाउंडेशंस वगैरह तो हमेशा स्किप ही करती हूँ, बट सम थिंग्स आई ऑलवेज ऐड इन माई रूटीन। जो अगर आपका कोई पार्टी होता है या फंक्शन होता है तो थोड़ा बहुत मैं ऐड कर लेती हूँ, तो वो आज मैं आपको दिखा सकती हूँ इस वीडियो में। सो बेसिकली जो आप मेरी स्किन केयर रूटीन रहती है वो तो नॉर्मल वैसी ही रहती है। सबसे पहले सीरम, एंड सीरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जो मैं अभी सीरम यूज़ कर रही हूँ वो है पिलग्रिम का, एंड मुझे बहुत पसंद है वो पर्सनली बिकॉज इट्स रियली इट मतलब ये ना रियली में आपको इफ़ेक्ट्स देता है, सो इट्स रियली रियली गुड। एंड देन आई अप्लाई मॉइस्चराइज़र। सो जो मॉइस्चराइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी पिलग्रिम का है बिकॉज पिलग्रिम का जब मैंने प्रोडक्ट स्टार्ट किया था यूज़ करना उस टाइम पे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी, एंड जो मॉइस्चराइज़र है ना वो ऑल डे रहता ही नहीं था। एंड दिन में लाइक ऑफिस अगर गए हो सुबह लगा के कोई मॉइस्चराइज़र तो आपका ना 12-1 बजे तक आपका फेस फिर से ड्राई हो जाता था, एंड बहुत मुश्किलें आ रही थी मुझे उस टाइम पे। तब मैंने स्टार्ट किया था पिलग्रिम का मॉइस्चराइज़र, एंड ट्रस्ट मी इट्स सो गुड कि फुल डे आपका प्रॉपर मॉइस्चराइज़र आपके फेस पे रहता है एंड बिल्कुल भी चिपचिप भी नहीं होती। एंड ऑल्सो इट्स अ ग्लो मॉइस्चराइज़र, इसमें ऐसा जितना कोई लाइक स्पार्कल्स वगैरह नहीं है इस क्रीम में, but still it's give you a cute finish and that gives you small little bit glow. So I like it, and अगर आपको लगता है थोड़ा सा ओवर प्राइस है लाइक ये 500 रुपीज़ का मिलता है तो आप क्या कर सकते हो, जब इनके ना ऑफर्स चलते हैं बाय वन के तब आप वहाँ पे परचेज़ कर सकते हो। सो सनस्क्रीन इज़ मस्ट, एंड सनस्क्रीन के बिना तो कभी भी बाहर जाना नहीं चाहिए क्योंकि सनस्क्रीन क्या करती है आपको प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से, एंड बहुत सी ऐसी हार्मफुल रेज होती हैं। इवन अगर आप ये भी बोलो ना कि आप तो बिल्कुल जाते ही नहीं हो धूप में, तो गाइस जब आप कंप्यूटर पे बैठे हो या फिर आप नॉर्मल अगर घर पर भी हो ना तब भी ऐसी काफ़ी रेज होती हैं जो आपके स्किन को इफ़ेक्ट करती हैं। तो यू शुड ऑलवेज यूज़ सनस्क्रीन, एंड ऑल्सो इट्स प्रूवन जो सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं ना, अगर आप एक साइड धूप एक्सपोजर कर रहे हो तो आपकी स्किन जो है वो इफ़ेक्ट करेगी आफ्टर फ्यू ईयर्स, एंड अगर आप सनस्क्रीन लगा रहे हो तो उस पर एजिंग का जो साइन है वो कम आएगा। सो दैट्स प्रूवन, एंड ऐसी बहुत सी वीडियोज़ आप आराम से देख सकते हो यूट्यूब पे सर्च करके। सो दैट्स वाई आई नेवर स्किप सनस्क्रीन। एंड कई बार ऐसा होता है कि मन करता है कि यार नहीं आज कुछ भी नहीं लगाना है, तो दैट इज़ ओके, कई बार ठीक है, बट नॉर्मल रूटीन में यू शुड नेवर स्किप इट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स अ बेसिक स्किन केयर रूटीन जो हर किसी को फॉलो करनी ही चाहिए। एंड आप सनस्क्रीन ऐसा नहीं है जो मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ, मॉइस्चराइज़र आपको रेकमेंड कर रही हूँ आप वही ट्राई करो, बट दिस इज़ समथिंग जो आपको सूट करे, बट जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ वो हर स्किन टाइप पे सूट करती है। तो इन पे भी वेबसाइट्स पे आपको काफ़ी ऑफ़र्स वगैरह मिल जाते हैं, सेल लगी रहती है, एंड तो आप वहाँ पे जाके भी ट्राई कर सकते हो। अदरवाइज दे आर लॉट मोर सनस्क्रीन जो आप ट्राई कर सकते हो। सपोज़ मुझे एक पसंद है डॉट एंड की मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, तो अगर आप चाहो तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो अगर आपको डॉट एंड की के प्रोडक्ट्स जो हैं वो अच्छे लगते हैं, बिकॉज डॉट एंड की के ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो सारे बहुत अच्छे हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू समथिंग फॉर द आइज़। तो आइज़ के लिए मैंने स्विस ब्यूटी के 2 आई लाइनर्स ऑर्डर किए थे। सो दीज आर द आई लाइनर्स जो आपको 3D लुक देते हैं, मतलब एक साइड से अगर आप देखोगे ना तो वो किसी और कलर का दिखेगा, एंड दूसरी साइड से अगर आप देखोगे तो किसी और साइड का लगेगा। सो द okay, so the first thing is reality check. So in reality this is something very experimental, and for me as well, and for the others like audience near me as well, because this is something very gonna be very loud, and because ये colors जो है ना थोड़े loud से ही हैं तो काफ़ी loud हो सकता है वो, but let's try.
And also one thing which I always add when I go for a party is the limiting moisturizer. So currently I am using color bars moisturizer, and ये काफ़ी सही है, इससे आपके फेस पे काफ़ी ग्लो आ जाता है। एंड थोड़ा ना जैसे पार्टी के लिए थोड़ा सा ग्लो ज़्यादा चाहिए होता है, तो उसके लिए मैं ये ट्राई कर लेती हूँ इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर फाउंडेशन एंड बीबी क्रीम्स, बिकॉज वो मेरे फेस पे रियली में सूट नहीं करती हैं, तो मैं मोस्टली उसको अवॉइड ही करती हूँ। एंड या दैट्स द होल थिंग। एंड ये जो मॉइस्चराइज़र है, इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइज़र, ये आपकी स्किन को इल्यूमिनेट मतलब मॉइस्चराइज़र तो देता ही देता है, और साथ में इल्यूमिनेट भी करता है, बहुत ही अच्छा शाइनी आपके फेस को ग्लो दे देता है। सो आई रियली रिकमेंड इट। अगर आप बिल्कुल भी फाउंडेशन मॉइस्चराइज़र अप्लाई नहीं करते हो अपने फेस पे, तो आप इसको एक बार चांस दे सकते हो, एंड इट्स रियली रियली गुड। मतलब अच्छा लगेगा आपको भी। मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, मतलब अगर आप स्विस ब्यूटी का भी देखो ना, उनका भी बहुत सही है। सो मार्स, स्विस ब्यूटी, दे आर अ लॉट मोर। अब तो हर ब्रांड पे आपको मिल जाएगा कोई ना कोई। आई एम यूजिंग कलर बार का, बट इसके अलावा भी आपको मेरे पास है फेसिस कैनेडा का। एंड फेसिस कैनेडा का भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसमें ना पिंकिश इफ़ेक्ट भी आता है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले मैं कलर बार का प्रॉपर पूरे फेस पे लगा लेती हूँ, उससे आपका पूरा फेस जो है वो शाइनी शाइनी हो जाता है। एंड ये शाइन इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि अगर आप मतलब आपको चमक ही रहा है, मतलब पूरा लाइट ऑफ कर दो चमक जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बट मतलब प्रॉपर अच्छा इफेक्ट मिलता है। सो जो मैंने अब आपको बताया ना कि मेरे पास फेसेस कैनेडा का भी है, उसमें ना पिंकिश इफेक्ट आता है, तो मैं क्या करती हूँ, बाद में वो चिक्स पे लगा लेती हूँ एज ब्लशर की तरह, और यू कैन से हाइलाइटर एंड ब्लशर मिक्स करके। सो दैट रियली गिव्स मी अ गुड लुक, एंड थोड़ा पिंकिश पिंकिश भी हो जाता है और साथ में हाईलाइट भी हो जाता है, मतलब वो ओवरऑल पूरे फेस से थोड़ा डिफरेंट शाइन करता है। सो दैट रियली लुक्स गुड, एंड मुझे पसंद है वो भी। अगर मैं दोनों में से एक रेकमेंड करूँगी तो मैं करूँगी कलर बार का, बिकॉज़ जो फेसिस कैनेडा का है मुझे वो कम मॉइस्चराइज़र लगता है, मॉइस्चराइज उसमें इतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू कलर बार। कलर बार थोड़ा सा प्राइस में है, लाइक आई थिंक मुझे 900 समथिंग का मिला था ये, बट ऑफ पे मैंने 600 का लिया था। एंड जो फेसिस कैनेडा का है वो आई थिंक 400 समथिंग का है, एंड मैंने उसको ऑफ पे 300 या 200 समथिंग का लिया था। बट एनीवेज दोनों में फ़र्क है, एंड अगर आप मॉइस्चराइज की तरफ जा रहे हो ज़्यादा, तो आपको कलर बार का ही ट्राई करना चाहिए। ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ मेरी आईब्रोज़ पे ना बहुत कम ग्रोथ है, तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा जब भी कोई पार्टी वगैरह का होता है तो मैं एक बार आईब्रो पेंसिल से थोड़ी सी शेप दे लेती हूँ। ज़्यादा नहीं करना है, बिकॉज दैट्स गोना लुक अ वेरी ओल्ड अकॉर्डिंग टू योर फेस, अकॉर्डिंग टू द डेली रूटीन मेकअप्स। पर थोड़ा सा कर लेती हूँ, बिकॉज क्या होता है कि जब आप फेस पे कुछ भी अलग से लगाते हो, लाइक इवन मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया, स्टिल दैट्स गोना मेक योर फेस डल, अगर आपके आईब्रोज जो हैं वो डार्क नहीं दिख रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा डार्क कर रहा है ताकि वो थोड़ा सा निखर के आए। एंड ये मैं कई बार स्किप भी कर देती हूँ, बट मोस्टली मैंने नोटिस किया है, जब मैंने ये नहीं किया होता और कुछ पार्टी मेकओवर कुछ किया होता है, तो उस केस में ना थोड़ा सा डल आता है एंड फेस इतना ज़्यादा उभर के नहीं आता, ऐसा लगता है वाइट वाइट ज़्यादा हो गया है। सो दैट्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर आप ग्रूम कर रहे हो अपने फेस को तो थोड़ा ये चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है, बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको आप अच्छा करके आपका फेस का जो लुक है वो एवेल्यूएट कर सकते हो, एंड दैट्स रियली गोना मेक अ वेरी बिग डिफरेंस। एंड ये मैंने खुद नोटिस किया है जब मैं पिक्स वगैरह देखती हूँ ना, तब कि यार इसमें कुछ तो मिसिंग है। तो क्या मिसिंग है, वो वही चीज़ होती है कि अगर मैंने आईब्रोज़ को एक शेप दिया होता, एक थोड़ा सा वन स्टेप अबव उसको डार्क किया होता, तो शायद ये काफ़ी अच्छा लगता। तो वो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ। सो अनदर थिंग, ये जो वीडियोस हैं मैं सुबह सुबह बनाती हूँ, लाइक मॉर्निंग में तैयार होते हुए, एंड हमेशा सोचती हूँ कि ये चीज़ें मैं नेक्स्ट डे ही अपलोड कर दूँ, बट कई बार ज़्यादा हो जाता है, तो मैं कुछ टाइम के बाद एडिट करती के लाइक सैटरडे संडेज़ को एडिट करके अपलोड कर देती हूँ। Okay, so now let's try the Swiss Beauty
आईलाइनर्स। सो इन दोनों के कलर जो है ना, अगर आप देखो दोनों के कलर ऑलमोस्ट सेम लगेंगे आपको, बट नहीं है। वन इज़ मोर इनटू ग्रीन एंड डार्क ग्रीन, वन इज़ मोर इनटू येलोइश एंड ब्लूइश। सो दोनों के दोनों मैंने इसमें ना काफ़ी ऑप्शन थे, बट मैंने कुछ इस तरह के चूज़ करे। आई वॉज नॉट अवेयर कि हाँ इनका रियलिटी में कैसा आएगा। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू ट्राई इट। आई थिंक इनका प्राइस अराउंड 400 था, एंड मुझे उस टाइम पे ट्राई करने थे तो मैंने ये परचेज़ कर लिए। बट अभी मुझे काफ़ी टाइम हो गया है, बट अभी तक मैंने इनको दोबारा यूज़ नहीं किया है। एनीवेज इनको आप मल्टीपल वे से ट्राई ऑन कर सकते हो, लाइक पार्टी वियर मेकअप में बहुत अच्छे से। मैंने जो भी गलती करी है ना आज के दिन, वो करी थी मैंने, पहले मुझे ब्लैक लाइनर लगाना चाहिए था। दिस इज़ स्पेशली फॉर द गर्ल्स जिनकी आईब्रोज एंड जो मस्कारा आप लगाते हो जो पलके होती हैं, अगर वो हल्की हैं, लाइट हैं, तब नेवर गो फॉर colored mascaras directly. First you have to go for black liner just to give the base of your lining, and then you can go for the colored one. बट मैंने यहाँ पर डायरेक्ट यही कलर्ड वन लगाया था, जिसकी वजह से जो मेरी आईज़ हैं वो काफ़ी छोटी छोटी आ रही थी, एंड ऑल्सो डेफिनेशन नहीं मिल रही थी उनको बिल्कुल भी। सो दैट इज़ समथिंग आई मिस्टेकनली डिड दिस इन दिस वीडियो। बट अगर आप करोगे तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आप कोई कलर लाइनर लगा रहे हो तो पहले बेस जो है वो ब्लैक ही रखना है। सो दैट्स समथिंग यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड। एंड मैंने ये दोनों लिए थे बिकॉज मुझे ये दोनों कलर्स अच्छे लग रहे थे। एज यू कैन सी वन इज़ इन ग्रीन एंड ब्लू, वन इज़ इन लाइट ग्रीन, येलोइश लाइट ग्रीन, एंड दोनों 3D टच पे हैं। इन दोनों में से मैं एक आज लगाने वाली हूँ बिकॉज़ मेरा जो सूट का कलर है वो है येलो। सो आई थिंक येलो पे ये दोनों ज़्यादा अच्छे लगेंगे, बट दोनों में से कौन सा अच्छा लगेगा ये मैंने डिसाइड करवाया था अपनी सिस्टर से, एंड उसने फिर चूज़ किया कि कौन सा वाला ज़्यादा सही लग रहा है, एंड वो मैंने लगाया था। तो मुझे उस दिन अच्छा लग रहा था सब कुछ, बट मुझे अभी इतना वो याद नहीं है कि उस दिन कैसे सबके रिएक्शंस थे, बिकॉज दिस इज़ समथिंग वेरी लाउड एंड पर ये पार्टी वियर के लिए बहुत अच्छा है। सो अगर आप इसको लेना चाहते हो या ट्राई करना चाहते हो, आई वुड से जस्ट गो फॉर इट, बट इसको डायरेक्टली मत लगाना चाहिए एज आई मैंशन। एंड ऑल्सो इसको अलग अलग तरह से स्टाइल कर सकते हो। इसको आप स्मज करके ना थोड़ा अच्छा वाला पार्टी वियर मेकअप करके भी कर सकते हो। दैट्स ऑल्सो गोना लुक वेरी वेरी गुड, एंड काफ़ी अच्छा वाइब देगा वो। तो या दैट्स ऑल अबाउट दिस लाइनर। एंड स्विस ब्यूटी ने ये न्यू रेंज जो है वो लॉन्च करी थी, एंड इनके ना 6-7 शेड्स आपको मिल जाएंगे आराम से। सो आप जाके वो भी चेक कर सकते हो। आई विल गिव द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स इस वीडियो में यूज़ करे हैं ना, मैं सबकी जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप जाके वो आराम से चेक कर सकते हो। एंड ऑल्सो आई यूजली मेक दीज लॉन्ग वीडियोज़ एज वेल एंड ऑल्सो द शॉर्ट वीडियोज़। सो अगर आप शॉर्ट वीडियोज़ देखने में इंटरेस्टेड हो, so you can go to the YouTube shorts and see my short videos. That's gonna reduce that's gonna keep you less and gonna save your time. तो अभी मैंने कुछ वीडियोस मैंने स्टार्ट करा है अभी कि मैं कम से कम ड्यूरेशन की वीडियोस बनाऊं। So yeah, so this is the mascara. This is also a newly purchased. This is from Stage, and इनकी वो अगर आपको कुछ नाम नहीं याद आ रहा ना, तो इनकी वो लिपस्टिक्स थी जिनके आप 3 तरह के बना सकते हो। एक साइड दूसरा शेड था, एक साइड दूसरा शेड था, दोनों को मिक्स करके आप 3rd शेड बना सकते हो। सो दिस मस्कारा, इसकी मस्कारा के बारे में मैंने काफ़ी चीज़ें सुनी थी, तो मुझे ये मस्कारा अच्छा लगा। आई विल गिव इट अ थम्स अप बिकॉज जैसे मुझे मार्स का मस्कारा सबसे अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू मेबलिन एज वेल। बट मस्कारा में क्या इशू रहता है कि जब आप उतारते हो ना, या फिर आप बाद में इवन वाटर प्रूफ है, बट स्टिल जब भी आप उतारते हो तो अपना आपकी आइज़ के नीचे काफ़ी ब्लैक ब्लैक कर देता है। बट जो ये मस्कारा है ना, जब ये उतरता है ये बिल्कुल भी ब्लैक नहीं करेगा, एंड आराम से उतर जाएगा। तो ये काफ़ी सही लगा मुझे, और अफोर्डेबल भी है, ज़्यादा महंगा नहीं है एज़ कम्पेयर टू लाइक बाकी और इतने बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं।
बट या इट्स रियली गुड वन एंड यू गाइस कैन ट्राई ऑन अगर आपको पसंद है ऐसी चीज़ें। एंड ऑल्सो अगर आप चाहते हो कि आपके जो फेस है या आईलिड्स हैं वहाँ पे ब्लैक ब्लैक ना हो, तो मुझे ये हमेशा रहता है कि मेरे ना हमेशा जब भी मैं लगाती हूँ नेक्स्ट डे ऐसा बन जाता है कि यार ये प्रॉपर ब्लैक ब्लैक हो गया, अब इसको उतारना पड़ेगा। एंड समटाइम जो हमारा मेकअप होता है, हमारे आई मस्कारा होता है, आईलाइनर होता है, वो इतना वाटर प्रूफ होता है कि हमें यूज़ करना पड़ता है समथिंग डिफरेंट लाइक कोई वाइप वगैरह जो उससे आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको प्रॉपर जो इनको उतारने के लिए मेकअप रिमूवर होता है वो यूज़ करना पड़ता है। सो दैट्स रियली अनोइंग। सो इनकी ही मैं लिपस्टिक ट्राई कर रही हूँ एंड आई रियली दिस इज़ समथिंग रियली नॉट मी बिकॉज आई रियली डोंट लाइक द पिंक कलर, बट पिंक कलर इस पे जाएगा बिकॉज आई हैव वॉट द येलो कलर। तो मैंने इन्हीं का जो लिपस्टिक मैंने ऑर्डर किया था लिक्विड वाला वही मैंने ट्राई किया है एंड ये लिपस्टिक मुझे अच्छी लगी, लाइट वेट है एंड स्टेज का अच्छा है। आई रियली गिव इट अ थम्स अप बिकॉज लाइट वेट के साथ साथ ऐसा लग रहा था मैंने कुछ लगाया ही नहीं हुआ एंड काफ़ी अच्छे से ये लग गई थी लिप्स पे एंड इसका स्टे काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल भी जैसे ड्राई नहीं करती है आपके लिप्स को। सो इट्स रियली गुड वन। मुझे इसका एप्लीकेटर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा बिकॉज थोड़ा सा लंबा था, बट ओवरऑल इट्स रियली गुड वन एंड प्राइस में भी सही है, ज़्यादा महंगी नहीं है। सो इट्स अफोर्डेबल टू एंड रियली रियली नाइस एंड आई थिंक ये येलो कलर के साथ काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है। बट अगर आप समवन जो जिनको पसंद नहीं है लाइक पिंक कलर जैसे मुझे पसंद नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन टॉप अप विथ समथिंग। और अभी मैंने इसको एक्सेस को थोड़ा सा रिमूव करने का सोचा था, बट वो इतना रिमूव नहीं हुआ क्योंकि वो आपका काफ़ी ज़्यादा जल्दी ड्राई हो जाता है। बट या दैट्स एनीवेज दैट्स द स्टोरी, बट स्टिल इट्स रियली रियली गुड एंड पार्टी के लिए तो बिल्कुल सही है यार, because particularly you have to go for loud one and that's gonna make you look really good. So that's the whole thing. एंड उसके बाद हमारा मेन में हमेशा ना जब भी तैयार हो रही हूँ तो मैं सिस्टर से पूछती हूँ कि ठीक लग रहा है ना, ऐसे ठीक लग रहा है ना, क्योंकि एट दी एंड मुझे होता है कि यार बाद में एक बार पूरा करने के बाद अगर मुझे कोई कहे कि हाँ यार नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे सही लग रहा है, तो दैट्स कहना यू नो that's gonna make not my day. So yeah, that's the whole look and this is how I carried the whole suit. जूती मैंने ली थी अमेजोन से, सूट मैंने लिया था मिंत्रा से एंड मेकअप तो आपने देख ही लिया है। सो दैट्स द होल डे। एंड जो वीडियो पार्टी की